आज के मुख्तसर से वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुछ इस तरह के 2023 कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे लिखते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तब तक के जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। जब हम पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना साइज़ को ले लेंगे। यहाँ पर जो 1280 लिखा हुआ है इसको हम इसी तरह से रहने देंगे और इस साइड का जो 1280 है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे 910। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का हमारा साइज़ बन जाएगा। उसके बाद हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये वाला कलर को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लिख लेंगे 2023। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको ला कर हम यहाँ पर इस तरह से बड़ा कर देंगे। उसके बाद ये पोजीशन के बटन पर क्लिक करेंगे, एक मरतबा ऊपर एक मरतबा नीचे, तो ये अपनी जगह पर आकर के ये फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना फ़ॉन्ट को ले लेंगे। तो चलिए हम ये वाला फ़ॉन्ट को ले लेते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। उसके बाद फिर हम कलर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यही कलर को हम ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम ये शैडो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 पॉइंट है तो इसको हम 7 कर देंगे। उसके बाद हम वाइट कलर को ले लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। उसके बाद हल्का सा ऊपर करेंगे तो ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, इतना कम कर लेंगे। उसके बाद फिर ऊपर करेंगे तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ये देखने को मिल जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इतना रख लेंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको ताला लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर हम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे जो पहले से हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो ये इमेज है, इसको हम ले लिए। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके मदद से इसको हम यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद इसको खींच करके हम यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद फिर सही का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको हम नीचे रख देंगे। उसके बाद फिर इसको ताला लॉक कर देंगे।
तो दोस्तों कुछ इस तरह का हमारा 2023 बन चुका है। अगर आप खूब अच्छे इत्मीनान से बनाएंगे तो आप हमसे बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर जो इमेज यूज़ किया गया है, ये इमेज हम अपने टेलीग्राम ग्रुप दिलकश YT में दे देंगे। आप वहाँ पर ज्वाइन होने के बाद इस इमेज को डाउनलोड करके आप अपने काम में ला सकते हैं। तो आज के मुख्तसर से वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।